नमस्कार, सत श्री अकाल, ये मैं सारे। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास है इस फॉर्म में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई रेज़ टू पावर एन, ये सिमिलर है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंस क्या है? हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। बेसिकली Bernoulli's equation क्या है? We are going to reduce this type of equation into the linear differential equation, that is your Bernoulli's equation। तो यहाँ पे सेम P और Q क्या है? हमारे पास फंक्शन ऑफ x है या फिर कॉन्स्टेंट्स है। तो ये क्या कहलाएगी? Bernoulli's equation। और इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। अब अगर हमारे पास इस तरह से इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो उसे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे रिड्यूस करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या है? y रेज़ टू पावर n है। इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे ये फोर इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? 1 बाय वाई रेज़ टू पावर n dy बाय dx प्लस पी वाई ओवर वाई रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू q, और वी कैन राइट इट एज that is 1 by y raised to power n dy by dx plus p into y raised to power 1 minus n is equals to q। तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है that is y raised to power p के साथ कंप्लीट वैल्यू, इसे हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। We are going to put as y raised to power 1 minus n into another variable, let us say z। ओके, जेड कह लो, जी कह लो, कुछ भी बोल लो, तो ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब हमने इसको क्या चाहिए? हमें dy बाई डी एक्स की टर्म में चाहिए। तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक इट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 माइनस एन इंटू वाई रेज टू पावर 1 माइनस एन माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dz बाय डी। सो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? 1 बाय, सो यहाँ पे 1 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और वी कैन राइट इट एज 1 माइनस एन इंटू वाई रेज टू पावर 1 बाय एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड बाय डी एक्स। बट हमें क्या चाहिए? 1 बाय एन की वैल्यू। सो हम क्या लिखेंगे इसको? 1 बाय raised to power n dy by dx is equals to 1 over 1 minus n into dz by dx। तो ये सारी वैल्यूज हम किस में पुट कर देंगे? इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी हमारे पास? दैट इज 1 by 1 minus n dz by dx प्लस p इंटू, यहाँ पे हमने क्या लिया है? z इज इक्वल्स टू q, और वी कैन से dz बाय dx प्लस p इंटू 1 माइनस n इंटू z इज इक्वल्स टू 1 माइनस n इंटू q। और हम ये क्या हो गया हमारी? ये दिस वन इज now this becomes your linear differential equation। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हमारा z है। हमने रिप्लेस कर दिया किसे? y को इन टर्म्स ऑफ z। और सेम वे से अब हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एन पी डी एक्स, और सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सेम, दैट इज z इंटू, अब y की जगह क्या यूज होगा हमारे पास? z use होगा। Okay, so let us take an example to understand how we are going to solve। So let us take an example, that is x dy by dx plus y is equals to x cube y raised to power 6। अब अगर हम इसको किससे कंपेयर करें? that is dy by dx plus
पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई रेज टू पावर एन। तो यहाँ पे एक तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की पावर n, दैट इज y रेज टू पावर 6 वी एम, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और साथ में y की वैल्यू dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, वैल्यू x है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। होल इक्वेशन, दिस वन इक्वेशन 1, वी आर गोइंग टू divide by x y raised to power 6 on both sides। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बाय y रेज टू पावर 6 dy बाय dx प्लस 1 बाय x रेज टू पावर x into y raised to power 6 into y is equals to x cube over x upon y raised to power 6। तो इन टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब y raised to power 6 भी है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी y raised to power 6 कैंसिल हो गया, एक x की वैल्यू कैंसिल होगी, यहाँ पे एक y कैंसिल हो गया हमारे पास। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बाय y raised to power 6 dy बाय dx प्लस 1 बाय x y raised to power 5 is equals to x स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जब हमने रिड्यूस की थी दिस इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, तो हमने जो p के साथ वैल्यू, और p क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और वी कैन से जो भी वैल्यू हमारे पास ये आएगी इन टर्म्स ऑफ y, उसको हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया था, पुट किया था। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाय y रेज टू पावर 5, और we can write it as y raised to power minus 6 dy by dx plus 1 by x into y raised to power minus 5 x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी पुटिंग क्या हो जाएगी, y raised to power minus 5 को पुट कर देंगे हम z, और अगर हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, -5 y raised to power -6 dy by dx is equals to dz by dx। और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, y raised to power -6 dy by dx is equals to 1 by -5 dz by dx। तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है वो रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ 1 बाय, ये क्या होगी वैल्यू, 1 बाय -5 dz बाय dx प्लस 1 बाय x इंटू z इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और वी कैन से dz बाय dx माइनस 5 ओवर x इंटू z इज इक्वल्स टू -5x स्क्वायर। तो ये रिड्यूस हो गया आपके पास dz बाय dx प्लस pz इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, अगर हम इसको देखें p की वैल्यू क्या बन के हमारे -5 बाय x की फॉर्म में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर p dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ p इज योर -5 ओवर x dx e raised to power -5, 1 by x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x, और we can say e raised to power log x raised to power -5, we cancel हो गया, x raised to power -5, और we can say 1 by x5। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 by x raised to power 5 इंटू q की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -5x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और वी गेट इट एज z इंटू 1 बाय x रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल्स टू -5 कॉमन आ गया, और वी कैन से x रेज़ टू पावर -3 dx। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -5x रेज़ टू पावर -4 बाय -4 प्लस c z इंटू 1 बाय x रेज़ टू पावर 5। और z हमने क्या पुट किया था, क्योंकि हमारी इक्वेशन किसकी फॉर्म में है, y की फॉर्म में है,
तो हमने z पुट किया था y रेज टू पावर -5, तो z कितना हो गया हमारे पास y रेज टू पावर -5, 1 by x raised to power 5, minus minus cancel, so 5 by 4 y raised x raised to power -4 plus c. So this one is the solution of this equation. तो जब भी हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन रहेगी तो उसमें क्या होगा आपके पास, हमने उसको रिड्यूस करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी समझ रखा है कि हमने कैसे करना है, दैट इज वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन वी आर गोइंग टू राइट इट्स solution. In next video, I will solve more question related to the Bernoulli's equation. So that's all about this topic. Thank you so much and have a nice day. And if you like it, then subscribe and share with your friends. Goodbye and take care.